पाकिस्तान का ईरान के साथ मौजूदा तनाव खत्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। निगरां वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद इलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम करेगा। काबीना ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आला पेशा महारत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज के जवाब को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के मुफाद में है कि ताल्लुकात को बहाल करने के इक़दाम करें। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने खुद मुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आवाम की सलामती यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का इलामिया जारी। इजलास को पाक ईरान सूरत हाल पर सियासी और सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इलामी में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक बातचीत और सिफारतकारी से छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकेंगे। पाकिस्तान और ईरान का तनाव खत्म करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लायान से गुफ्तगू की। ज़राए का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान ने सफ़ीरों के तबादले का भी फैसला कर लिया, ताहम पाक ईरान सफ़ीरों की वापसी की टाइमलाइन अभी तक तय नहीं हुई। इस मामले पर आइंदा दिनों में बात की जाएगी। पाक ईरान कशीदगी के बावजूद इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख पर नज़रसानी का इम्कान रद्द कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। ऐसी कोई तजवीज़ या ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं कि पाक ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शन की तारीख पर नज़रसानी हो। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 फैसपुर से रजाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 शेरशाह से पिंडी भटियां और M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद। खराब मौसम और धुंध के बायस जुमे को 45 परवाजें मनसूख करना पड़ेंगी। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात के लिए मैक्सिको और चिली ने आलमी फौजदारी अदालत में मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। PCB मैनेजमेंट कमेटी की सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। शाखावर कायम मकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी होंगे। ज़का अशरफ का कहना है कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, इस तरह काम करना मुमकिन नहीं। कीवीज के देश में शाहीन अपनी उड़ान भूल गए। साइम, बाबर, फ़खर, इफ्तिखार, फरहान सब नाकाम। रिजवान खेले, 90 रन बनाए। टीम का स्कोर 5 विकेट पर 158 रन तक पहुंचाया, लेकिन न्यूजीलैंड ने तबाहकुन आगाज के बावजूद हदफ 11 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 139 रन की शिराकत दोनों ने टीम को 5 मैचों की सीरीज में 4-0 की बढ़ती दिला दी। आखिरी मैच इतवार को होगा। निकाह अगर इद्दत में भी हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। बताया जाए कि अगर निकाह बाकायदा नहीं हुआ तो उसमें जुर्म क्या है। इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को समन जारी करने के खिलाफ दरखास्त की जमात के दौरान ट्रायल कोर्ट को गवाहों को बयानात रिकॉर्ड कराने से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर इस्तगासा के बयान को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी निकाह 48 दिन बाद हुआ है। इद्दत का दौरानिया अमूमन 90 दिन का होता है, मगर इस बारे में मुफ्ती उस्मानी की वजाहत भी मौजूद है। केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। ईरान का पाकिस्तान के अंदर हमला करने का फैसला दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब करने की सलाहियत रखता है। एक ऐसे वक्त में जब खित्ता पहले ही तनाज़ात का शिकार है, गलत हिसाब किताब ख़तरनाक हो सकता है। अमरीकी अखबार के मजमून में खबरदार कर दिया गया। आर्टिकल में कहा गया है कि जैसे जैसे खित्ते में तनाव बढ़ रहा है, तेहरान तेज़ी से हदफ बन गया है। ईरानी तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत सख्त गिर लोगों के बढ़ते मुतालबात पर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती थी। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाइज ने कहा है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है कि वो इन सलाहियतों को अपने वतन के दिफा से कम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने पर तैयार है।
बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तानी हदूद में ईरान के हमलों पर हैरत का इजहार। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान खदशात के इजहार के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म मौजूद हैं। बिलावल ने यह भी कहा कि हमले के दिन हमारे वज़ीर आज़म ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ थे और गालिबन इस मुलाकात में किसी किस्म के खदशात का इजहार नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कशीदगी की इब्तिदा ईरान ने की है, जिस पर पाकिस्तान को भी जवाबी एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़ा। अब भी वक्त है दोनों मुल्क मजीद कोई मनफी इकदाम न करें। अपने दौरे अफगानिस्तान से मुतल्लिक जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगान हुक्काम ने पाकिस्तान में अस्करियत पसंदी के वाक़यात पर नाराज़गी का इजहार किया और पाकिस्तान की शिकायत को सही तस्लीम किया। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल ने कहा है कि 21 जनवरी को एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा होगा। कराची की आवाम की राय एमक्यूएम के इंतखाबी जलसों में सामने आएगी। आवाम ने जलसों में शिरकत करके एमक्यूएम को मैंडेट दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 21 जनवरी को कराची की राय और मैंडेट पर अवामी मोहर लगेगी। कराची के लोगों से ये शहर एक साजिश के जरिए छीन लिया गया था। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के 15 से जायद यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने मुल्तान में साबिक MPA ज़हीरुद्दीन अली ज़ई की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेहतरीन काम करेंगे, हल्के की शक्ल बदल देंगे, नौजवानों पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने NA 127 में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत की है। कहा कि NA 127 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर पेट्रोल बमों से हमला किया गया। पुलिस FIR दर्ज करने से भी इनकार कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग बिलावल की पुरजोश इंतखाबी मुहिम और पंजाब में पजीराई से परेशान हैं। मेयर कराची मुर्जा वहाब का शहर भर से सियासी झंडे और बैनर्स उतारने का ऐलान। कहा कि पूरे शहर में कुर्सी, पतंग और तराजू नजर आ रहा है। झंडों से सियासत नहीं होती, पूरे शहर में इनकी कोई तस्वीर नहीं। ये भी कहा कि हाफिज नईम ने अपनी पूरी मुहिम को लिसानियत की बुनियाद पर चलाया। नफरत, तासुब और दहशत की सियासत इस शहर से खत्म हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये क्या बात हुई कि जिस उम्मीदवार की तस्वीर होगी उसके खिलाफ पर्चा होगा। बताया जाए तस्वीरें लगने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कितनी FIR दर्ज की गई। अदालतें अपना मजाक मत उड़वाएं, लोगों को जंगल का कानून अदालत जाकर ही समझ आता है। कराची में जारी नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में इस्लामाबाद के गोल्फर जुबैर हुसैन ने होल इन वन कर दिया। जुबैर हुसैन ने 210 गज के फासले से ये कारनामा अंजाम दिया। कहा कि एक माह के अंदर दूसरा होल इन वन करने और इनाम में लग्जरी गाड़ी मिलने पर बेहद खुश हैं। और कनाडा के शहर एडमिंटन में भत्ताखोरी वाक़यात में भारत में मौजूद नेटवर्क मुलव्विस होने का इंकशाफ। एडमिंटन पुलिस के मुताबिक भत्ताखोरी समेत 27 जराइम की मनसूबा साजी भारत में की गई। जराइम में मुलव्विस 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। एक कनाडा से फरार हो गया। भारतीय निजात मुतासरीन को व्हाट्सएप पर भत्ता देने के पैगाम मौसूल होते थे। एक वाक़े में भत्ता न देने पर ज़ेर तामीर घरों को जलाया गया।